नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत सुपर एजुकेशन परिवार के सभी सदस्यों का एक बार फिर से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर समान ज्ञान टेस्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका कलेक्शन किया गया है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? आपको बताना है एक स्ट्रोक में एक लाइन कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहला है डार्क मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लाइनर प्रिंटर, और तीसरा है दोनों, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है आपको इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। जल्दी से बताएं कि एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है। कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो एक स्ट्रोक में एक लाइन प्रिंट करता है? जल्दी से बताएंगे भाई सभी लोग। चलिए हम आपको बता दें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ए ऑप्शन सही होगा। जितने भी प्रश्न है परीक्षा उपयोगी हैं और इनको अपनी कॉपी पे जरूर से जरूर लिखेंगे सभी लोग। जितने भी सुपर एजुकेशन परिवार के सदस्य हैं वो जरूर से जरूर नोट करें। सुपर एजुकेशन लगातार आपको कंप्यूटर सामान्य अध्ययन की PDF के माध्यम से आपको सारे प्रश्न प्रोवाइड करा रहा है, तो जल्दी से लिखें भाई। पहला प्रश्न है डार्क मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, इसका हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, इंटरनेट में किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है? आपको बताना है कि इंटरनेट में किस प्रकार का डाटा भेजा जा सकता है। चित्र के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, या इनमें से सभी। जैसा कि आप व्हाट्सएप पर सब भेजते हैं, आप चित्र भी भेजते हैं, वॉइस भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से सभी। याद रखेंगे आप क्या कर सकते हैं, आप नेट के माध्यम से क्या भेज सकते हैं? चित्र भी भेज सकते हैं, वॉइस भी भेजते हैं, टेक्स्ट भी भेजते हैं, ठीक है। तो अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा है कोर मेमोरी, तीसरा है A और B दोनों, और चौथा है आपका कंट्रोल मेमोरी। बताना है आपको कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। क्या बताना है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी हैं। ज़्यादातर सब जितने भी प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो जल्दी से बताएंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोर मेमोरी, AB, और चौथा है आपका कंट्रोल मेमोरी। आपको बताना है कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो आपको हम बता दें कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, तो यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी, देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी है, कोर मेमोरी है ना, अर्थात A और B दोनों हैं। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा नहीं है? तो कंट्रोल मेमोरी। याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंट्रोल मेमोरी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंट्रोल मेमोरी। याद रखेंगे कंट्रोल मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। D ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है। रम, दूसरा ऑप्शन है राम, और तीसरा ऑप्शन है AB दोनों, तथा इनमें से सभी। आपको बताना है इसमें से मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है। जल्दी से आपको बताना है। चलिए इसका ऑप्शन हम आपको बता दें, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही होगा, अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। रम, इसमें क्या होती है? सूचना जो है तुरंत उपलब्ध होती है इस मेमोरी में। इसके बाद पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला है आपका टैली, दूसरा है आपका स्प्रेडशीट, और तीसरा है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, और चौथा है आपका यूनिक्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जल्दी से बताएं, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। चलिए आप इसको बता दें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका D ऑप्शन सही होगा, यूनिक्स। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूनिक्स सही होगा। अगर यूनिक्स के बारे में बताएं तो यह मल्टीटास्किंग परिवार का एक सदस्य है। अच्छा, यूनिक्स होता क्या है? ये छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, अक्षरों में इसको लिखा जाता है। यह एक कंप्यूटर परिसंचालन तंत्र होता है। याद रखेंगे क्या होता है यूनिक्स, क्या होता है? एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र होता है। यूनिक्स का मतलब क्या होता है? परिसंचालन तंत्र होता है।
चलिए इसके बाद अगला है डी बेस में आंकड़े कितने होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। आपको बताना है डी बेस में आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपनी कॉपी पर जरूर से ज़रूर नोट कर लेंगे। सभी प्रश्न 1 लाइनर के रूप में लिख लेंगे, ऑप्शनली मत लिखना वरना समय बहुत लगेगा। सुपर एजुकेशन के द्वारा जितने भी टेस्ट कराए जा रहे हैं आप इनको ज़रूर से ज़रूर लिखें। अगर आप आरआरबी या एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कंप्यूटर के प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। चलिए हम आपको बता दें कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के डीबीएस के आंकड़े होते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हमारा 7वां प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रकार इनमें से कौन सा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, आपको जल्दी से बताना है कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है। लाइनर प्रिंटर का है, लेजर प्रिंटर का है, सीरियल प्रिंटर का है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि किस प्रकार का है। लाइनर प्रिंटर क्या होता है। लाइनर प्रिंटर में एक ही लाइन में क्या होता है, ये एक सॉफ्ट प्रिंटर क्या होता है, एक सॉफ्ट हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। एक लाइन में ही प्रिंटर होता है इसमें। लेजर प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर, जल्दी से बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सी ऑप्शन सही होगा, है ना। सीरियल प्रिंटर का क्या है, एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स एक सीरियल प्रिंटर का ही क्या है, एक प्रकार है। याद रखेंगे सीरियल प्रिंटर का ही प्रकार है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे सभी लोग। इसके बाद 8वां प्रश्न है हमारे पास विंडोज़ को विकसित किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। विंडोज़ को विकसित किसके द्वारा किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है विंडोज़ को किसके द्वारा विकसित किया गया है। एससीएल के द्वारा, आईबीएम द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा या वाडो एक्सेल द्वारा। आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। नोट करते रहेंगे, कॉपी पर जरूर से ज़रूर नोट करेंगे। जल्दी से बताएं। चलिए हम आपको बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया है विंडोज़ को। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं, बिल गेट्स हैं, है ना। इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हमारा अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है। तो निम्न स्तरीय भाषा, तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है, आपको बताना है। कंपाइलर कहलाता है, असेंबल कहलाता है, ऑपरेटिंग कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है आपको। इसके बाद हम बताएंगे कंपाइलर का मतलब क्या होता है। कंपाइलर का मतलब होता है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करना कंपाइलर कहलाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपाइलर। याद रखेंगे। तो ये क्या करता है, उच्च भाषा को निम्न भाषा में अनुवाद करता है। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। देखेंगे अनुवाद प्रोग्राम जो लास्ट प्रश्न देखेंगे हमारा। अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है ना। और ये तो देख कंपाइलर का काम क्या होता है। कंपाइलर का काम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में परिवर्तन करना। लेकिन आप जो अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदले, याद रखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं मशीन कोड में बदले, तो वो क्या कहलाता है। कंपाइलर कहलाता है, असेंबलर कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है या इनमें से कोई। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। असेंबलर कहलाता है, ठीक है, असेंबलर कहलाता है। क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। याद रखेंगे असेंबलर ये जो भाषा को मशीन कोड में बदल देता है, लेकिन उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने का काम क्या करता है, कंपाइलर करता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें कौन सा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा, असेंबलर। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं। इसी तरह हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स, समसामयिकी और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। और भी PDF सारी तैयार हो चुकी हैं, बस आपका काम क्या है, पढ़ते रहना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।